सरकार से रोड के गड्ढे नहीं भरे जा रहे, वो क्या रोड बना रहे। इस गड्ढे की वजह से मेरे कंधे का एक्सीडेंट हुआ, मेरा कंधा टूट गया था, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया, कितने मैंने चक्कर काटे, मेरी जॉब छूट गई। ये जहांगीरपुरी का फ्लाईओवर रोड है, ये तो नॉर्मल रोड आपको लग रहा है, मैं आपको फ्लाईओवर रोड की बता रहा हूँ, जिस फ्लाईओवर रोड पे गड्ढे हैं, और उस गड्ढे की वजह से मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। आज भी उस रोड पे ना स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, तो जो रोड के गड्ढे अभी तक नहीं करी, अभी तक कोई मरम्मत नहीं करी। ये मेरे को 5-6 महीने तो ओवरऑल हो गए, 5-6 महीने हो गए इस बात को हुए। तो सरकार रोड के गड्ढे भर नहीं पा रही और सड़कें अधिक से अधिक बनाना चाहती है, इससे ये कोई डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। बात बोली तो आप लोग मिठाइयाँ खाओ, हम लोग बोले मिठाइयाँ के लिए नहीं आए हैं लोग, हमारा घर बचाओ में। तकरीबन 95% हिंदू हैं, अब जब हम ही सबको भगा रहे हैं, ये कैसी पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं आ रहा है। उससे हमें संतुष्टि नहीं हुई उनकी बातें सुनकर। जो कारण हमारा था, हमारी जो मेन बात थी कि हमारे घर बचे, उससे रिलेटेड वो हमें कुछ बताए कि हाँ भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके घर बचाऊंगी। उन्होंने बिल्कुल हमें सहारा नहीं दिया, बल्कि वहाँ पर पहले से ही उन लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था कि क्या बात होनी है, क्या बात नहीं होनी है। और जब हमारी महिलाओं ने अपनी आवाज उठाना शुरू करी कि हमारी ये समस्या है, इसका कोई हल दीजिए, तो उनसे माइक छीन लिया गया। और रेखा गुप्ता जी कहती है अब मेरा समय समाप्त हो चुका है और मैं जाना चाहती हूँ, आप लोग समोसा लड्डू चाय खाइए। और इस रोड पे ये पहले सिंगल वे रोड था, ठीक है, उस साइड भी रोड खाली था, वहाँ पे रेलवे वालों ने अपना दीवार लगा दिया है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो डबल रोड अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, बट इस डबल रोड पे ना ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है जो पार्किंग की तरह यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मेन रीज़न है उस सड़क पे ये पार्किंग की गाड़ियाँ हटा दी जाए, यहाँ पे रोड खाली कर, जो रोड जिस काम के लिए यूज़ किया जाता है उस काम के लिए यूज़ किया जाए। और इस रोड पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि यहाँ पे ट्रैफिक किसी भी चीज़ की लगती नहीं, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी पार्किंग है, ट्रैफिक और इस यहाँ पे नहीं है। बाकी आप अदर जगह पे देखोगे तो आपको मेरा तो ये कहना है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। और सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में और शालीमार गांव में, देखिए रिपोर्टर भारत ने पहले भी खबर चलाई थी शालीमार गांव की, जब इनके मकानों पर मार्किंग कर दी गई थी येलो कलर से, और आज वहीं पर नोटिस चिपका दिया। और नोटिस मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये वही नोटिस है, ये नोटिस चिपकाया गया है। 15 दिन का इनको समय दिया गया है। ये सीएम रेखा गुप्ता के निवास पर पहुंचे थे, बार बार ये महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी सीएम रेखा गुप्ता जी के निवास पर पहुंचते हैं, और निवास पर पहुंचने के बाद सीएम रेखा गुप्ता जी मिलती नहीं है। जब ये बार बार इनके घर के दरवाजे खटखटाने लगे तो सीएम रेखा गुप्ता जी इनसे मिली एक दिन, और मिलने के बाद कहा तो हम लोग बैठे मैम के इंतजार में, आई थोड़े देर में मैम आई, हम लोग बोले मैम हम लोग के घर बचा लो। मैम बोली हैं अभी सबके अपना अपना घरों के कागज लेंगे। आपने दिखाई? नहीं, कागज लेके नहीं गए थे, जैसे बोल रही है कैंप लगेगा, सब अपना अपना कागज दोगे। कैंप लगेगा 28 और 29 को, 26 जनवरी के बाद में बोली थी। ये हम लोग आपके इसीलिए नहीं जिताए हैं तो हमारा मकान टूटे, गरीब हम लोग महिला हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हमारा आदमी अपाहिज है, बेसहारा हम है, कहाँ जाएंगे। आपके पास मकान के कागज है? हमारा परिवार के हाथ में है, जैसे देवर है ना वही बनाए हैं, यही मकान है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हमारा आदमी के 50 साल हो गया। 50 साल से आप रह रहे हैं? हाँ, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। नोटिस लगा दिए गए हैं? हाँ, कल लगा है नोटिस। मैम की तरफ से क्या आश्वासन आया? मैम कुछ भी नहीं बोली, मैम कुछ भी नहीं बोली। जब महिलाओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू करी तो मैम उठकर चली गई और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय समाप्त होता है। मैम ने कोई जवाब नहीं दिया, हमारी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और नोटिस जो मिला है उसके अंदर कहीं भी एक भी लाइन में ऐसा नहीं लिखा है
कि हमें अपने कागज जमा कराने पड़ेंगे। फिर भी जब नोटिस बांटने लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि आपको अपने प्रॉपर्टी के कागज जमा कराने पड़ेंगे। हम क्यों जमा कराएंगे जब नोटिस में लिखा नहीं? और हमने जब उनसे पूछा कि नोटिस में क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है कि कागज हमें दिखाने हैं, अपने जमा कराने हैं, हमें बताइए जरा, तो उन्होंने कोई सी भी लाइन पढ़ के बता दी कि जी ये लिखा है। जब लिखा ही नहीं था वहां पे तो हम अपने कागज क्यों जमा कराए प्रॉपर्टी के? और उन्होंने उसमें लिखा है नोटिस में कि अगर हमें कोई आपत्ति हो तो हम उन्हें बोले कि वो क्यों नहीं तोड़ सकते। आपत्ति हमें क्यों नहीं होगी? आप ही बताइए, हमें क्यों नहीं होगी आपत्ति? हमारा घर छीना जा रहा है हमसे, आपत्ति हमको है। हम क्या लिख के दे उसमें कि हमारा घर मत तोड़िए? वो तो हम हजारों बार कह चुके हैं। हम लोग उम्मीद लेके गए थे ना, वहाँ पे उम्मीद लेके गए थे ना, हम लोग मैडम के आस लेके गए थे ना, तो हमारा घर बचना चाहिए। हम लोग आसरा लेके इसीलिए न गए थे। लोग है कागज है, कागज है, हाँ जी है कागज। कोई आज के नहीं है, हम बहुत पुराने हैं। 50 साल के हैं। 50 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ। ये हमारी उम्र 50 साल है, हमारे पिताजी यहाँ से रह रहे हैं 50 साल से ज्यादा की है। हम दिल्ली में रहने वाले हिंदू लोग हैं और यहाँ पर हम 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल यानी कि कोई कम नहीं होते। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी आज इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि घरों से ये सड़क पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये खाना बना रहे हैं सड़क पर। जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड में ये लोग अपने बच्चों को लेकर, जहाँ ठंड में एक पेरेंट्स ठंड से बचाने के लिए रजाई में रखती है कि बाहर नहीं जाना, आज वही महिलाएं, आज वही पेरेंट्स अपने बच्चों को सड़क पर लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं लाइन से ये लोग खाना बना रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। देखिए सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा है ये लोग देखिए किस तरह से खाना बना रहे हैं। घर होने के बाद भी आज ये अपने आप को बेघर समझ रहे हैं, क्योंकि इनके घरों पर मार्किंग के साथ में नोटिस चिपका दिया गया है। मैं थोड़ी दूर और लेके जाऊंगी। देखिए ये शालीमार गांव है और मैं थोड़ा सा अंदर की साइड भी आपको लेके जाऊंगी। देखिए ये घर रिपोर्टर भारत ने दिखाए थे, घर, इनके घरों पर मार्किंग कर दी गई थी, नोटिस चिपका दिए गए हैं। देखिए ये येलो कलर की मार्किंग करी थी, आज वही नोटिस चिपका दिए गए। और देखिए रिपोर्टर भारत ने खबर दिखाई थी इस मकान की। इस मकान को बनने के बाद 2.5 से 3 महीने हुए थे और ये सुन के कि इनके घरों पर बहुत जल्द बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली बुजुर्ग महिला अस्पताल में पहुंच गई थी सदमे से। ये वही घर है, रिपोर्टर भारत ने दिखाया था। रिपोर्टर भारत अपील करता है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से, सरकार से, कि जब 28-29 तारीख को ये लोग अपने घरों के कागज दिखाएंगे तो उसके बाद सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। देखिए ठंड में माता जी किस तरह से खाना खा रही है, बाहर सड़क पे। आप ये देखिए लोग घरों में खाना खाते हैं, ये सड़क पे खाना खा रहे हैं। इनके घरों पर नोटिस लगा दिए गए। और देखिए ये बैनर मैं आपको दिखा दूं, इस पे साफ अक्षरों में लिखा है, घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। नोटिस पे लिखा हुआ है कि हमें 15 दिन में जवाब दें, अपने कागज जमा करवाएं, जिन जिन के मकान है वो कागज जमा करवाए। तो सब लोग कागज अपने देंगे। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ी का जो है मामला चल रहा है, अभी सुनवाई आ रही के वो तोड़ेंगे लोग। ये जो बेघर हो जाएंगे कहाँ जाएंगे बेचारे? हम भी रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपने वोट दिया? हाँ वोट दिया है हमने। यही रोड पे ही हमारा भी मकान है। हम लोग कहाँ जाएंगे? सब बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे हम लोग? हम ही लोगों की वोट की वजह से ये चुनी गई सरकार। हम लोग सोचे कि विकास होगा, विकास के नाम पे हमारे को हम नहीं पता था कि हम लोगों का घर मकान तोड़ दिया जाएगा यहाँ पे। नहीं पता है क्या लिखा है नोटिस। ये एक तरीके से ये हम लोगों को भगाने के तरीके हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा सरकार क्या चाहती है। हम एक तरफ से तो वो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र, ठीक है, और एक साइड से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आते ही दिल्ली में कहा था कि विकास होगा।
विकास तो मैम यही है, जब हम लोगों को भगा के पेरिस बनाने के सोच रहे हैं तो यही विकास है, गरीब यहाँ से निकल जाए और ये पेरिस बन जाए। पार्टी की सरकार है। हम खुद मैम हम खुद ही वोट डाले हैं बीजेपी को, ये नहीं कह रहे बीजेपी को, क्योंकि अब पता नहीं अब ऐसा क्या है यहाँ पर, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। अब यही अगर बता रहे हैं ये 80 से रोड पार हुआ है, तो एक समय पर ये 95 के करीब ये रोड बना था, अगर उसी दरमियान ये रोड तोड़ दिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हम लोग इतने साल से यहाँ पर रह के अपना सब कुछ कर रहे हैं, अब ये ऐसे कर रहे हैं, समझ में नहीं। पार्टी की सरकार में भी नोटिस दिए गए थे। नहीं मैम, नहीं आम आदमी के ना कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं हुआ था। गरीबों के घर तोड़ के गरीबी को रोड पर ले आओ, कभी ढूंढने जाओ कोई काम के लिए, वो कभी मिलती नहीं है ऑफिस पर। एक बार बोलो पिंजरे से बाहर पब्लिक के बीच आने के लिए कि रेखा गुप्ता को, और 25 का लालच देके सारा मकान मालिक को पब्लिक को वोट लिए थे केजरीवाल ने कि सब ये वो रेखा गुप्ता ने बोला था हर महिला को हर महीने 2500 का महीना मिलेंगे, लालच देख। हाँ आईडी कार्ड सबको, जो हमने तो रेखा गुप्ता को वोट इसलिए दिया था 27 साल बाद थी, ताकि हमारे देश हमारे शालीमार बाग में तरक्की हो। पर ये देखो आज हमारे तो घर छोड़ो, हम बाहर रोडों पे रोटी सब्जी बना रहे हैं। ये देखो हमारे क्या दिन आ गए। मैम कभी आप रेखा गुप्ता से मिलने गए हो, कभी आपको मिली हो, कभी आपके विधानसभा में आपके दौरे पे आई हो जब से मार्किंग? वो सिर्फ हमारे टाइम पे वोट मांगने आई थी, वोट के बाद वो हमारे एरिया में कभी नहीं आई, देखने तक नहीं आई कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे कैसे नहीं आ रहे। वोट के टाइम ही आई थी बस। क्या कहना चाहोगे वीडियो के माध्यम से? मैं वीडियो से माध्यम से ये कहना चाहेंगे, ये तानाशाही ना दिखाई जाए, बस हमारे घर हमें सुरक्षित कर दे। हम सबको ये बोलते रेखा जी कैंप लगा दिए जाएंगे और उस कैंप में आप सभी को जिस घरों पर मार्किंग कर दी गई है, नोटिस चिपका दिए गए हैं, कागज दिखाने पड़ेंगे। ये आप लोगों के पास वो पक्के सबूत, वो कागज है? हमारे पास वो पक्के सबूत और कागज सब है जिससे ये प्रूफ है कि ये हमारी ही जमीन है। अगर हमारी नहीं होती तो हमारे पास पानी बिल बिजली बिल कैसे होते? ऐसे थोड़ी ना मिल जाते बिना प्रॉपर्टी के हमारे। मैम आपका नाम क्या है? सुमन, कौन सी जगह है? शालीमार गाँव, शालीमार गाँव। शालीमार घर छोड़कर आप सड़क पर रोटी बना रहे और बच्चों को सड़क पे ही खाना खिला रहे। क्या मेरे मकान बचाओ, हम कहाँ जाए? 50 साल हो गए, हम बुढ़े हो गए यहाँ पे। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, हमारे घर टूट जाएंगे तो फिर हम बता किसका नाम देंगे? किसके मकान से हम कहेंगे ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है? तो वो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों ने ये लोगों के पुराने घर है, लोग 20-20, 25-25, 30-30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से तो वो अपने आप को जाहिर करेंगे ना। सरकार मीडिया के थ्रू करे या प्रोटेस्ट के थ्रू करे, तो वो अपनी बस बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि उनके घरों को बचा दिया जाए, उनके घरों को टूटने से बचाने दिया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सड़क ना डबल वे ऑलरेडी है यहाँ पे, और इस रोड पे ये पहले सिंगल वे रोड था, ठीक है, उस साइड भी रोड खाली था, वहाँ पे रेलवे वालों ने अपना दीवार लगा दिया है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो डबल रोड अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, बट इस डबल रोड पे ना ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है जो पार्किंग की तरह यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मेन रीज़न है उस सड़क पे ये पार्किंग की गाड़ियाँ हटा दी जाए, यहाँ पे रोड खाली कर, जो रोड जिस काम के लिए यूज़ किया जाता है उस काम के लिए यूज़ किया जाए। और इस रोड पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि यहाँ पे ट्रैफिक किसी भी चीज़ की लगती नहीं, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी पार्किंग है, ट्रैफिक और इस यहाँ पे नहीं है। बाकी आप अदर जगह पे देखोगे तो आपको मेरा तो ये कहना है कि सरकार से रोड के गड्ढे नहीं भरे जा रहे, वो क्या रोड बना रही है। इस गड्ढे की वजह से मेरे कंधे का एक्सीडेंट हुआ, मेरा कंधा टूट गया था, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया, कितने मैंने चक्कर काटे, मेरी जॉब छूट गई। ये जहांगीरपुरी का फ्लाईओवर रोड है, ये तो नॉर्मल रोड आपको लग रहा है, मैं आपको फ्लाईओवर रोड की बता रहा हूँ, जिस फ्लाईओवर रोड पे गड्ढे हैं, और उस गड्ढे की वजह से मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। आज भी उस रोड पे ना स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, तो जो रोड के गड्ढे अभी तक नहीं करेंगे, अभी तक कोई मरम्मत नहीं करी। ये मेरे को 5-6 महीने तो ओवरऑल हो गए, 5-6 महीने हो गए इस बात को हुए। तो सरकार रोड के गड्ढे भर नहीं पा रही और सड़कें अधिक से अधिक बनाना चाहती है, इससे ये कोई डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। किसी का घर तोड़ना
किसी को इधर से उधर भगाना। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ज़मीन जुड़ी हुई है, उनका एनवायरनमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे उनके बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहे। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आपने जो बना रखा है पहले उसको तो ठीक करो, उसके बाद आप नई चीज़ों के बारे में सोचो। तो ये कोई डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। मेरी सरकार से यही अपील है कि आप किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करें, लोगों को बचाएं। लोगों का घर है, लोगों की उम्मीदें, लोगों का एक इमोशन यहाँ के आसपास के एरियो से जुड़ा हुआ है। तो सरकार से निवेदन है, रेखा गुप्ता से निवेदन है कि कृपया करके इस चीज़ को होने से रोकें।